नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। यूपी में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है और चुनाव से पहले हर पार्टी वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रही है। कोई खुलेआम मुसलमानों को अपना बता रहा है। मुसलमान अपराधी भी हो तो पार्टी में जगह दे रहा है। कोई हिंदू कार्ड खेल रहा है। और इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से यूपी की सियासत गर्मा गई। कुशीनगर में थे योगी आदित्यनाथ, कार्यक्रम में थे, तो उन्होंने कह दिया कि गरीबों को मिलने वाले राशन पर बयान दिया और बोले कि पिछली सरकार पर अब्बा जान वाले शब्द का जिक्र कर उन्होंने घेरने की कोशिश की। सियासत गर्मा गई। योगी ने यूपी के चुनाव में तालिबान की एंट्री भी करा दी। सीएम योगी ने अपने भाषण में तालिबान और बिच्छू की बात कर दी। कहा, बिच्छू कहीं भी रहेगा, आपको ही डसेगा। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। सावधान होकर के। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर घमासान मच गया। विपक्ष की किसी भी पार्टी का जिक्र कर लीजिए, सब ने इनका विरोध किया, आग बबूला हो गए और योगी पर कई तरह के वार किए। योगी जी, आप कितना भी अब्बा जान, अम्मी जान, बीबी जान, चाचा जान कर लीजिए, चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव को हम सांप्रदायिक नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से यहां कोविड काल में हजारों लोगों की ऑक्सीजन नहीं मिलने से समय पे तड़प के मौतें हो गई। किस तरह से यहां पे बच्चों की मौतें बुखार आने से हो रही हैं। यहां पे महिलाओं का चीरन सरेआम हुआ। किसान धरने पे बैठा है, उसकी मौतें हो रही हैं। जहरी शराब पीने से लोगों की मौतें हुई। भूमाफिया पैदा हो गए। इसीलिए सही कहते हैं ना कि जहां बिच्छू रहेगा डसेगा तो है ही। ये सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए रोज नए तरीके निकालते हैं, हथकंडे अपनाते हैं कि समाज को कैसे बांट कर व्यस्त रखा जाए। समाज अब बंटना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया है इस सरकार से अपने आप को मुक्त करना है। देखिए, देश में पहली आतंकवादी घटना आजाद हिंदुस्तान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कत्ल था, जिनको कत्ल किया गया है और वहां से आतंकवाद का शुरुआत हुई। तो ये बात कहना योगी साहब को मैं समझता हूं कि बिल्कुल गैर मुनासिब है कि महात्मा गांधी के कत्ल को आप लोग भूल गए। यूपी में चुनाव है। आम जनता अगले 5 साल के लिए नई सरकार चुनने वाली है, लेकिन सत्ता के लिए राजनीतिक दल असल मुद्दों से दूर कुछ और मुद्दों पर चुनाव को लेकर जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि पहले भाईजान, अब अब्बा जान, कौन परेशान? यूपी चुनाव में तालिबान की एंट्री से किसका फायदा? असल मुद्दों पर या हिंदू मुसलमान पर होगा चुनाव? योगी को क्यों लगा कांग्रेस आतंक की माता है? अब की बार यूपी में होगा धर्म युद्ध? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज राष्ट्रवाद में चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल। गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। राजकुमार भाटी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक। और डॉक्टर सतीश प्रकाश, समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है।